वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ प्रियंका और सीयूईटी के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा सा आज एक सेशन लेकर आई हुई हूँ, क्योंकि सीयूईटी का एग्जाम करीब आ गया है। तो लास्ट मोमेंट पे बच्चों को लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता पड़ जाए, नहीं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता पड़ जाएंगे तो प्रिपरेशन करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो काफी जो लेंदी सब्जेक्ट्स होते हैं, जो रिवीजन में हमारा काफी सारा टाइम ले लेते हैं, अगर हमें उन्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जान ले तो रिवीजन भी इजी हो जाता है और हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस कर लेते हैं, राइट। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, थोड़ा सा आपकी प्रिपरेशन को ईज करने के लिए, आज मैं आपसे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूंगी, जिन्हें आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। इनका रिवीजन तो करना ही करना है, साथ ही साथ इनकी प्रैक्टिस भी कर लेना, वो भी बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन एक बस छोटी सी मेरी एडवाइस ये रहेगी कि अगर जो टॉपिक्स मैं मेंशन करने वाली हूँ, उस टॉपिक में से अगर कोई टॉपिक आपने नहीं पढ़ा होगा, तो अब प्लीज उसको पढ़ने मत जाइएगा। कंसिडरिंग कि लास्ट फ्यू डेज बचे हैं, अगर हम कोई भी नई इंफॉर्मेशन ग्रैब करने जाते हैं ना, तो हमारे माइंड में क्योस हो जाता है और जो अभी तक हमने पढ़ा था वो हमें याद नहीं रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बट इफ यू हैवंट रेड देम प्लीज डोंट स्टार्ट इट नाउ, and whosoever has completed it just revise and practice these topics, ठीक है। चलो, without wasting your time let's start। चलो, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की बात की जाए तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सबसे पहले जो नेचर एंड स्कोप है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का, वो बिल्कुल पढ़िएगा। उसमें आप डेफिनेशंस कंसिडर कर सकते हैं, ग्रे की डेफिनेशन, ओपेनहाइम की डेफिनेशन, उसके अलावा जस्टिस जेसप की डेफिनेशन, जहां वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशंस की भी बात कर रहे हैं, साथ ही साथ उसका स्कोप भी डिस्कस कर रहे हैं, तो वो स्किप नहीं किया जा सकता। और सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सोर्सेज। तो जो जो सोर्सेज आपके आर्टिकल 38 में दिए हुए हैं आईसीजे के स्टैट्यूट में, वो आपको सारे सोर्सेज करने हैं एंड इन द सेम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो अगर मैं ऑर्डर से जाऊं तो सबसे पहला जो आपका सोर्स है वो है ट्रीटी एंड कन्वेंशंस। तो ट्रीटी एंड कन्वेंशन का वो सोर्स बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। उसमें ट्रीटी कैसे फॉर्म होती है, कैसे रिनाउंस की जाती है, कैसे टर्मिनेट होती है, वो अच्छे से कर लीजिए। और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं, उन ट्रीटीज को जरूर कवर कर लीजिएगा। जैसे आपकी फॉर एन एग्जाम्पल आपका यूडीएचआर का जो कन्वेंशन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसके बाद तीनों ही, इनफैक्ट तीनों ही बिल ऑफ राइट्स की जो कन्वेंशन है, यूडीएचआर, आईसीसीपीआर, आईसीएससीआर, तीनों को ही कवर कर लीजिए। तो यहाँ आप अपना ह्यूमन राइट्स का भी एक टॉपिक जो है वो यही के यही कवर कर रहे हैं। ट्रीटीज भी कवर करी तो इंपॉर्टेंट ट्रीटीज भी कवर करी, ठीक है। अब ट्रीटी की बात की जाए तो ट्रीटी जिस जिस कन्वेंशन के अंदर बननी है, उस कन्वेंशन को तो डेफिनेटली हमें कवर करना ही पड़ेगा। तो वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ एंड ट्रीटीज को बिल्कुल मत छोड़िएगा। वीसीएलटी के कुछ आर्टिकल्स होते हैं जिसमें प्रैक्टिस एंड सर्वांडा की बात की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे रिबस सिक्स टांटिबस जैसे क्या कहते हैं टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं, वो वीसीएलटी में है। तो वीसीएलटी को प्लीज यहाँ पे स्किप मत करिएगा। उसके अलावा कुछ अगर इंपॉर्टेंट अदर ट्रीटीज हैं, जैसे चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसे मत छोड़िएगा। आईसीसीपीआर का ऑप्शनल प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें कि डेथ पेनल्टी की बात करी गई है, डेथ पेनल्टी प्रोहिबिट की गई है, उसको मत स्किप करिएगा। कुछ आईएचएल के इंपॉर्टेंट कन्वेंशन होते हैं, जैसे आपका जेनेवा कन्वेंशन है, चारों के चारों जेनेवा कन्वेंशन लैंड, शिप, बिजनेस ऑफ वॉर एंड उसके अलावा जो भी क्या कहते हैं सिविलियंस हैं उनको लेकर, ये चारों कन्वेंशन आप कवर कर लीजिए। हेग कन्वेंशन साथ में आप कवर कर लीजिए। नॉन प्रेफिलरेशन ट्रीटी का सिर्फ ईयर याद रख लीजिए, क्योंकि वो आज के टाइम पे थोड़ा सा चूंकि ईरान को लेके न्यूज में है, तो उसमें से हो सकता है कि एक या दो क्वेश्चन आ जाएं। और जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ट्रीटीज को लेकर, जैसे पैक्टस एंड सर्वांडा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ज्यूस कोटेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, इनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। सो दिस इज योर फर्स्ट सोर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम सेकंड सोर्स की बात करें तो आपका सेकंड सोर्स आ जाता है कस्टम, ठीक है। तो आप कस्टम को भी इग्नोर मत कीजिएगा। कस्टम जब आप पढ़ेंगे तो दोनों ही एलिमेंट्स इसके ध्यान से पढ़िएगा, यूसेज एंड ओपिनियो जूरिस, ठीक है। और कस्टम से रिलेटेड केसेस, जैसे कि आप असाइलम केस पढ़ेंगे,
तो आप देख लेंगे कि कैसे कंबोडिया को डिनाई कर दिया गया था। उसके अलावा एसएस लोटस केस पढ़ेंगे तो किस ग्राउंड पे उस कस्टम को डिनाई किया गया था, कि क्यों वो कस्टम नहीं दिया जा सकता। नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस ग्राउंड में कस्टम दिया गया था। तो कस्टम से रिलेटेड ये केसेस थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। थर्ड सोर्स की बात करें तो थर्ड सोर्स है आपका जनरल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल्स में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, सबरोगेशन का प्रिंसिपल है, रेस्टिट्यूशन का प्रिंसिपल है, रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल है, रीबस एक्स एंटेबस का प्रिंसिपल है, ये सारे के स्टॉपल का प्रिंसिपल है, ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स ध्यान से पढ़िएगा और इनसे रिलेटेड केसेस भी ध्यान से पढ़िएगा। कई बार आपको मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है। ठीक है। एंड लास्ट है आपका जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन एंड जूरिस्ट की राइटिंग दोनों ही आपके लास्ट सोर्स हैं आर्टिकल 38 के। तो जुडिशियल डिसीजन में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन जरूर पढ़िएगा जिसे आईसीजी ने फॉलो किया है। जैसे आपका टेम्पल प्रियावियार केस है, उसमें कंबोडिया वर्सेस थाईलैंड के बीच का पूरा जो डिबेट है उसमें डिसीजन ध्यान से पढ़िएगा। चोरसो फैक्ट्री केस जिसमें रेपरेशन की बात करी गई है, तो रेपरेशन क्योंकि बहुत सारे केसेस में आईसीजे ने फॉलो किया है इसलिए जुडिशियल डिसीजन इंपॉर्टेंट है। निकारागुआ वर्सेस यूएसए में जब निकारागुआ की राइट्स की बात करी गई तो अब यहाँ पे भी जुडिशियल डिसीजन इंपॉर्टेंट है। बार्सिलोना ट्रैक्शन केस जब इसमें सी के शेल्फ की बात की गई तो आपका बार्सिलोना ट्रैक्शन केस ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूक्लियर टेस्ट केस, कार्गो वर्सेस बेल्जियम, पोर्टुगल वर्सेस इंडिया। सो फॉर एन एग्जांपल पोर्टुगल वर्सेस इंडिया में जब जो कस्टम की बात कही कि ऑनगोइंग लॉन्ग लास्टिंग कस्टम है या नहीं, तो इंडिया हार चुका था यहाँ पे और पोर्टुगल जीत गया था, बट विद अ स्लाइट चेंज। और वो चेंज क्या है जब आप वो केस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। पैकेट अबाना केस वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल जगहों पे फॉलो हुआ है, तो ये जुडिशियल डिसीजन आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है। या तो बात हुई सोर्सेस की। लास्ट सोर्स में आपका ज्यूरिस्ट, तो कुछ इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट हैं जैसे कि बेंथम, ह्यूगो, ऑस्टिन, ओपनहाइम, इन्हें जरूर ध्यान से पढ़िएगा। कुछ ऐसे भी ज्यूरिस्ट हैं जिनके काम को आगे जाके डॉक्ट्रिन्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, जैसे आपकी काल्वो डॉक्ट्रिन या आपका ड्रैगो क्लॉस। ठीक है। ड्रैगो डॉक्ट्रिन एंड काल्वो क्लॉस, तो ये दोनों ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि भाई क्या कहा था मेक्सिकन जो है मिनिस्टर ने, जो आगे जाके क्लॉज बन गया। राइट। तो इसे बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। सेकंड टॉपिक है आपका इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ का रिलेशन। तो इसमें जो थ्योरीज हैं आपकी मोनिस्टिक थ्योरी एंड आपकी ड्यूलिस्ट थ्योरी, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी थ्योरी जो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को ज्यादा सुप्रीम मानती है, कौन सी थ्योरी जो है वो म्युनिसिपल लॉ को ज्यादा सुप्रीम मानती है। सो दोनों ही थ्योरीज को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। थर्ड टॉपिक विच इज योर रिकॉग्निशन। तो रिकॉग्निशन क्यों इंपॉर्टेंट है, रिकॉग्निशन की आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, थ्योरीज क्या क्या है रिकॉग्निशन की, वो चाहे आपकी कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी हो या आपकी डेक्लेरेटिव थ्योरी हो, दोनों थ्योरीज पढ़िए। काइंड्स ऑफ रिकॉग्निशन में आपका डी ज्योर रिकॉग्निशन एंड डी फैक्टो रिकॉग्निशन दोनों ही बहुत ध्यान से पढ़िए। और नॉन रिकॉग्निशन के क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स होते हैं जो पैलेस्टीन या वेटिकन सिटी जैसी कंट्री आज की डेट में सफर कर रही हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रिकॉग्निशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हैं उन्हें बहुत आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कुछ जैसे आपके टॉपिक्स हैं, जैसे एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम का टॉपिक हो गया। तो एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम के टॉपिक पे बेल्जियम इज वन ऑफ द कंट्रीज जो काफी सालों से असाइलम फॉलो कर रही है। रिसेंटली हम यूएस से तहव्वुर राना को एक्स्ट्राडाइट करने की बात कर रहे हैं। तो एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम से रिलेटेड काफी प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। जैसे एक्स्ट्राडिशन में काफी सारे प्रिंसिपल इन्वॉल्व हैं कि रूल ऑफ स्पेशलिटी होना चाहिए, आपका फेयर ट्रायल होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट होनी चाहिए। राइट। डुअल क्रिमिनलिटी होनी चाहिए। ठीक है। डबल जियोपार्डी नहीं होना चाहिए। तो ये सारे प्रिंसिपल्स आप एक्स्ट्राडिशन में कवर कर लें। असाइलम से रिलेटेड किस केस में असाइलम दिया जाना चाहिए, किस केस में असाइलम नहीं दिया जाना चाहिए, कोलंबिया वर्सेस पेरू का केस, उसके अलावा कौन कौन सी कंट्रीज असाइलम देती है एंड किन किन केसेस में असाइलम दिया जाता है, किन किन केसेस में असाइलम एकदम ही बार्ड है कि नहीं दिया जा सकता, वो आपको पता होना चाहिए।
राइट। लॉ ऑफ सी की बात करें तो लॉ ऑफ सी इज वेरी सिंपल। आपको पुराने जेनेवा कन्वेंशंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यूनिक लॉज पढ़िए आराम से। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन लॉ ऑफ सीज ने सारा का सारा सब कुछ कंपाइल कर दिया है, और पूरा भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप उसमें टेरिटोरियल जोन, कंटीजियस जोन, उसके बाद आपका हाई सी, और उसके अलावा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये टॉपिक्स ध्यान से पढ़िए। ईईजी यानी कि आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आप बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक है। एंड मेजर चेंजेस जो यूनिक्लॉस लेकर आया है जेनेवा कन्वेंशंस में, वो 4 जेनेवा कन्वेंशंस में, वो क्या है वो आप बहुत ध्यान से पढ़िए। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का टॉपिक ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से पढ़िएगा। स्टेट जुरिस्डिक्शन का टॉपिक, स्टेट सक्सेशन का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। कितने कितने टाइप के आपके स्टेट सक्सेशन होते हैं, यूनिवर्सल स्टेट सक्सेशन क्या है, पार्शियल स्टेट सक्सेशन क्या है, किन किन तरीकों से स्टेट सक्सेशन किया जा सकता है, वो तरीके आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ह्यूमन राइट्स माना जाता है कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का पार्ट नहीं है, और सीयूटी के सिलेबस में भी उसको अलग अलग कर दिया गया है। बट पर्सनली मेरा मानना है कि अगर आप लिंक करके पढ़ोगे ना, तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा। ठीक है। इसीलिए मैंने ट्रीटीज में आपके तीनों जो है बिल ऑफ राइट्स कवर करवाए थे, ताकि ह्यूमन राइट्स भी यही यही कवर हो जाए। तो आप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को यहाँ कवर कर रहे हैं, तो यूडीएचआर, आईसीसीपीआर और आईसीएससीआर, ये तीनों अगर आप ट्रीटीज में कवर कर लोगे, तो आपका ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट यहाँ पे कवर हो जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के आर्टिकल नंबर्स पूछ लिए जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस के सारे ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है। आप जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक, ठीक है, सेक्रेटेरिएट, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड आईसीजे, सारे के सारे ऑर्गन्स कवर करिएगा। उसमें उनकी पावर्स, उनके फंक्शंस, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिमिटेशन जरूर कवर करिए। ठीक है। आपका यूनाइटेड नेशंस का जो पीस सेटलमेंट है, ठीक है, कि डिस्प्यूट्स को कैसे रिजॉल्व करना है, वो बिल्कुल अच्छे से कवर करिए। और इससे रिलेटेड आईसीजे खास तौर पे कवर करिए कि कौन कौन से जजेस होते हैं, इंडिया से कौन से जजेस गए हैं, कितने जजेस का कोरम होता है, सीट कहाँ है आईसीजे की, आईसीजे का जुरिस्डिक्शन मैंडेटरी है या नहीं, राइट। किन किन केसेस में आईसीजे का जुरिस्डिक्शन बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, इसके आर्टिकल 58 का क्या रोल है आईसीजे स्टैट्यूट का, वो अच्छे से कवर करिए। जब आईसीजे को कवर कर रहे हो, थोड़ा सा आईसीसी भी कवर कर लेना, राइट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड पढ़ोगे तो पूरा रोम स्टैट्यूट नहीं पढ़ना, ठीक है। जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्राइम्स डिस्कस किए गए हैं ना न्यूरमबर्ग ट्रायल के बाद आईसीसी में, वो कवर करना। क्राइम क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है, वो कवर करना। जेनोसाइड कवर करना, कि न्यूरमबर्ग ट्रायल्स के बाद कौन कौन से क्राइम्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, दैट्स इट। ठीक है। दीज आर द फ्यू टॉपिक्स जो आपको और कवर करने हैं। एंड यस, so these are the few topics पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के लिए जो आप याद से अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इसके बियॉन्ड लास्ट फ्यू डेज में मैं आपको कोई टॉपिक नहीं बोलूंगी। क्यों? बिकॉज कंसिडरिंग के बहुत कम दिन बचे हैं अब एग्जाम्स में, कोई भी नई इंफॉर्मेशन लेते हो तो उसको ग्रैब करना, कॉम्प्रहेंड करना, और फिर याद रखने के लिए रिविजन करना एंड प्रैक्टिस करना, वो इतने दिनों में पॉसिबल तो है, बट फिर जो इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उस पर फोकस नहीं कर पाओगे। तो इन टॉपिक्स में से जो टॉपिक्स आपने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, उनको प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और उन्हें प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दिस इज माय एडवाइस फॉर ऑल सीयूईटी एस्पिरेंट्स। ठीक है। इसके अलावा अगर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में कोई भी हेल्प चाहिए, इफ यू वांट टू नो कि इन टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक है जो तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, या फिर तुमने पढ़ा था बट अब कोई डाउट या कंफ्यूजन है, so feel free to ask, comment section में क्वेश्चन छोड़ देना। I'll come back and I'll answer your question, because प्रिपरेशन इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, राइट। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। कुछ ही दिनों में मैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगी, और साथ ही साथ जो और सब्जेक्ट्स हैं उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने चाहिए, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करूंगी। टिल द टाइम, keep preparing, keep studying, and make sure you give your best. All the best. Bye bye.